दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी आज मिली मुझे सोशल मीडिया पे, तो सोच रहा था कि आप सबसे साझा करूं। इस कहानी का शीर्षक है ईश्वर की योजना। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जहाज समंदर में सफर कर रहा था। अचानक एक तेज तूफान आया और जहाज समुद्र में डूब गया। जहाज में मौजूद सभी लोग उस हादसे में मारे गए, लेकिन एक व्यक्ति किसी तरह लकड़ी के सहारे बचकर निकल गया और समंदर में बहता बहता एक सुनसान द्वीप पर जा पहुंचा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एक निर्जन टापू पर है। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई इंसान, कोई साधन, कोई मदद, कुछ भी नहीं। वह बहुत घबरा गया, लेकिन फिर उसने ऊपर वाले की ओर देखा और दुआ की कि हे भगवान, कृपया मेरी मदद कीजिए। आपने इतने लोगों में मुझे बचा लिया, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, किसी को भेज दीजिए, मुझे बचा लीजिए। वह दिन रात प्रार्थना करता रहा और किनारे पर जाता और उम्मीद करता कि कोई जहाज आएगा। लेकिन कुछ दिन बीत गए, कोई मदद नहीं आई। कुछ समय बाद उसका धैर्य टूटने लगा। उसने भगवान से उम्मीद लगाना छोड़ दिया। अब उसे लगने लगा कि शायद उसे अपनी जिंदगी अब यहीं काटनी होगी। उसने वहां की परिस्थितियों को अपनाने का फैसला किया। उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, नारियल के पेड़ से फल तोड़े और मछलियां पकड़नी शुरू की। धीरे धीरे उसने लकड़ियों से एक झोपड़ी बना ली ताकि बारिश और धूप से बचाव हो सके। अब वह वहीं रहने लगा। करीब 20 दिन बीत चुके थे। एक दिन वह जंगल से नारियल लेने गया। जब वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी जल रही है। आग की लपटें आसमान तक जा रही हैं। उसका आशियाना, जो उसने कितनी मेहनत से बनाया था, सब राख हो चुका था। वह बहुत दुखी हुआ, टूट चुका था। आकाश की ओर देखते हुए रोते हुए कहने लगा, हे भगवान, मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुमने मदद नहीं की। मैंने खुद मेहनत से घर बनाया, तुमने मेरा घर भी जला दिया। आखिर क्यों? वह पूरी रात दुख में रोता रहा, भगवान को कोसता रहा और थक हार कर वहीं सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह चौंक गया। एक बड़ा जहाज द्वीप के किनारे खड़ा था। कुछ लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह भागकर उनके पास गया और आश्चर्य से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? उनमें से एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कल रात तुम्हारी जलती हुई झोपड़ी का धुआं दूर से देखा और सोचा कि शायद कोई मदद की जरूरत है। उसी धुएं ने हमें यहां तक आने का संकेत दिया। वह व्यक्ति ये सुनकर चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार शिकायत के नहीं, आभार के और सूझबूझ के। उसे समझ में आ गया कि जिस चीज को अपनी तबाही समझ रहा था, वही उसकी बचाव की वजह बना। जिस आग को उसने श्राप समझा, वही उसका सिग्नल बना। हमारी जिंदगी में भी ऐसा कभी कभी होता है। हम जो चाहते हैं वह होता नहीं है। चीजें सारी प्लानिंग के अनुसार नहीं चलती। तब हम दुखी होकर ऊपर वाले को दोष देने लगते हैं, पर सच्चाई कुछ और है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। और हां, कभी भी ईश्वर पर और अपने आप पर उम्मीद मत छोड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद।